सभी को राधे राधे। दिव्य ज्योति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के लेखक गोविंद शंकर हैं। पार्ट 5 में हमने सुना कि अरविंद मेहरा, जो कि सीए का स्टूडेंट है, बार बार असफल होने की वजह से वो जिन्नात बाबा के पास जाता है। जिन्नात बाबा एकदम से उसे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं कि करोड़पतियों में उसका नाम होने लगता है, मगर फिर एकदम से उसके ऊपर इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके दोनों बच्चे छत से गिरकर मर जाते हैं। उसकी पत्नी स्नेहा पागल हो जाती है। अरविंद कोमा में चला जाता है। अरविंद, मैं जब भी चाहूँ अपनी मुट्ठी बंद करके उसे कुचल सकता हूँ, मन ही मन अरविंद ने कहा गुस्से से। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी, मार दे मुझे जिन्नात, मार दे। अब ऐसी हालत में क्या करेगा अरविंद? क्या होगा उसके परिवार, उसकी पत्नी स्नेहा का क्या होगा? कौन बचाएगा अरविंद को अब आगे? हर इंसान की एक फितरत होती है कि जब उसे ईश्वर से कुछ नहीं मिलता तब वह ईश्वर को भूल जाता है, और जब वह मुसीबत में फंस जाता है तब सबसे पहले ईश्वर को ही याद करता है। इंसान बहुत ही लालची प्रवृत्ति का होता है। वह अपने फायदे के लिए असली ईश्वर को छोड़कर क्षुद्र देवताओं को या नकारात्मक शक्तियों को अपना ईश्वर बनाने से भी नहीं चूकता, जिसके फलस्वरूप उसको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस समय अरविंद की स्थिति भी ऐसे ही इंसानों की तरह थी। मतलब एक तरफ ना तो वह अब जिन्नात पर भरोसा कर सकता था और ना ही अपने ईश्वर महादेव की शरण में जा सकता था। इस समय अरविंद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसका सारा का सारा परिवार बिखरने की कगार पर था। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब कोई काम नहीं आता तो एकमात्र हमारा ईश्वर हमारे काम आता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यह सब आपको आगे कहानी में पता चलेगा। इस वक्त अरविंद एक जिंदा लाश की तरह अपने अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अपनी पुरानी स्थिति को देख देख तो सकता था, लेकिन अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उठकर कुछ भी नहीं कर सकता था। इससे भी खराब स्थिति उसको अपनी तब महसूस हो रही थी जब जितनी बार वह महादेव का नाम लेता उसको खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती। अब वह हार मान कर बेहोश होकर अपने अस्पताल के बिस्तर पर अपनी मौत का इंतजार करते हुए लेटा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अब तो मौत ही मुझे इस दयनीय स्थिति से छुटकारा दिला सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि चाहे इंसान ईश्वर का साथ छोड़ दे, लेकिन ईश्वर अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यह आपको कहानी में पता चलेगा। अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा अरविंद के पास कुछ भी नहीं कर सकता था और ना ही कुछ था। और अब वह आंख बंद करके गहरी सोच में डूब गया। अब ना जाने मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी नानी का क्या होगा? क्या हम सब इस मुसीबत से कभी उभर भी पाएंगे या नहीं? यह सवाल उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि अब अस्पताल के डॉक्टर भी सोच रहे थे कि इसे जिंदा लाश का प्रयोग अपने मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर अरविंद अब कर भी क्या सकता था? वह तो बस अपने कर्मों पर रो रहा था। क्यों मैंने महादेव से लड़ाई करी, उनकी जगह एक ऐसे जिन्नात पर भरोसा किया जो विश्वासघाती निकला। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी स्नेहा को पागल खाने में रोजाना बिजली के झटके दिए जा रहे थे, जिससे उसकी मानसिक हालत खराब और ख़राब होने लगी। साथ ही साथ उसका शरीर भी उसका साथ धीरे धीरे छोड़ना चालू कर चुका था। अब स्नेहा सिर्फ पागलों की तरह रोती बिलखती रहती, अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। बार बार होश में आती, अपने पति अरविंद, अपने बच्चों का और अपने माता पिता का नाम लेती, चीखती चिल्लाती, फिर बेहोश हो जाती। वह जिन्नात इतनी बर्बरता पर उतर चुका था कि अरविंद को सारा का सारा हाल उसके अस्पताल के कमरे में ही दिख रहा था, जिससे अरविंद की तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाए और जिन्नात 15 सालों की पीड़ा का बदला भी पूरा हो जाए। अपनी पत्नी का ऐसा हाल देखकर अरविंद का भी दिमागी संतुलन हिलने लगा। लेकिन अब वह उस जिन्नात को कोसने और अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कर ही क्या सकता था। अब उसके उज्जैन वाले घर में उसकी माँ, नानी और उसके मामा की फैमिली रह रही थी, जिनकी शांति भी अब भंग होने वाली थी। एक रात उन सबको अपने घर में ही किसी के होने का एहसास होने लगा।
आवाज़ सुनकर उसकी नानी और मामा ऊपर के कमरे की तरफ गए तो नज़ारा उन्होंने देखा। देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका दिल बुरी हालत में आ गया। उन दोनों ने देखा कि जिस कमरे में अरविंद के ससुराल वालों ने एक साथ फांसी लगाई थी, उसी कमरे में अरविंद के ससुराल वालों की आत्मा बैठी है, जिनका रूप अत्यंत भयानक है। वह अरविंद के मामा नानी से कह रहे हैं, अब कोई नहीं बचेगा, अरविंद के बच्चे तो मर गए, अब इसी तरह अरविंद का पूरा परिवार भी ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि मरा हुआ आदमी किसी का नहीं होता। मरा हुआ आदमी जिंदा को भी अपनी ही दुनिया में खींचने का प्रयास करता है। उन प्रेतों के मुंह से यह बात सुनकर, प्रेतों का अत्यंत भयंकर रूप देखकर अरविंद की नानी और मामा वहीं अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। जब सुबह उन दोनों को होश आया तो उन्होंने अरविंद की माँ को सारा हाल सुनाया। अरविंद के मामा और नानी को बहुत तेज बुखार हो गया। अरविंद की माँ ने डॉक्टर से अपने भाई और अपनी माँ का इलाज करवाया और अब वह सोचने लगी, मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर तुरंत महाकाल मंदिर की तरफ चल दी। लेकिन आधे रास्ते में ही अरविंद की माँ के साथ दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में उनको मामूली सी चोट आ गई, जिसकी वजह से महाकाल मंदिर तक नहीं पहुँच पाई। अब उसकी माँ और अरविंद की नानी ने सोचा, क्यों ना अपने घर पर ही महाकाल का शुद्धि पाठ करवाया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने 5 ब्राह्मणों को पाठ करने का न्योता दिया। लेकिन जिन्नात अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाला था। जैसे ही उन ब्राह्मणों ने अरविंद के घर पर अपना पहला पांव रखा, उन सबको हैजे की शिकायत हो गई। सब आनन फानन अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उन ब्राह्मणों ने शहर के सभी ब्राह्मणों को यह बात फैला दी कि अरविंद का घर भूतिया है। उस घर में पूजा करने वाले ब्राह्मणों को मुश्किलों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिन्नात यह सारा हाल अरविंद को उसके अस्पताल के कमरे में ही दिखा रहा था, जिसकी वजह से अरविंद बहुत परेशान हो गया। उसने सोचने लगा, अब तो मुझे और मेरे परिवार वालों को मौत को गले लगाना ही पड़ेगा। जब जिन्नात और उसके प्रेत की अति प्रसन्न थे। सब सोच रहा था कि अब मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा, अरविंद का संपूर्ण खानदान खत्म हो जाएगा। उनके मरने के बाद इनकी प्रेत आत्माओं को मैं अपने चंगुल में फंसाकर उसी पीपल के पेड़ पर डाल दूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती। यह पता चलेगा आपको आगे। अरविंद का पूरा परिवार बहुत ही परेशान था। एक तरफ उनका बेटा जिंदगी मौत के बीच झूलता हुआ जिंदा लाश बनकर अपने अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। दूसरी ओर उनकी बहू भी पागल हो चुकी थी। उसकी जिंदगी का भी अब कोई भरोसा ना था। अब हिम्मत हार कर उसकी माँ एक दिन अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी एक लंबी जटा वाला साधु उसके पास आया। बोला, माई तू चिंता मत कर, तेरा परिवार बिखरने नहीं दूंगा मुझे तेरे घर की सारी स्थिति पता है। अब मैं तो यह कहूँगा कि अगर कोई ब्राह्मण पाठ करने के लिए नहीं आ रहा तो तुम परिवार वाले ही अपने घर में महाकाल का पाठ शुरू कर दो। देख लेना तेरी सारी मुसीबतें महाकाल खा जाएगा। साधु की बात सुन अरविंद की माँ को पसंद आई और अरविंद की माँ ने उसका धन्यवाद किया, अपने घर में चली गई। और जैसे ही 2 पल बाद वह साधु बाबा को कुछ दक्षिणा के देने के लिए बाहर आई, कोई साधु बाबा दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। इस बात पर अरविंद की माँ को हैरानी हुई। उसने सोचा शायद कोई साधु बाबा जल्दी में होंगे जो भगवान का फरिश्ता बनकर हमारी मदद करने मेरे द्वार पर आए थे। अब वह क्या जाने कि साधु बाबा कोई इंसान थे या कोई और। आनन फानन में अरविंद के पूरे परिवार ने अपने घर में महाकाल की जोत जगाई, उनका कीर्तन करना शुरू किया। कीर्तन करते करते उनके घर के ऊपर वाले माले में चीख पुकार की आवाज़ आने लगी, लेकिन उनका कीर्तन रुका नहीं और कीर्तन समाप्त होते होते पूरा घर एकदम शांत और शुद्ध हो गया। यह बात जब जिन्नात को पता लगी, उसके कुछ प्रेत बच्चे मारे जा चुके थे, तो इस पर जिन्नात गुस्से में तमतमाया। गुस्से में अरविंद को मारने के लिए उसके अस्पताल के कमरे में पहुंचा। अब अरविंद मन ही मन मुस्कुरा रहा था। शायद उसे भी आभास हो गया था कि अब मेरे महादेव हमें बचा लेंगे। उसकी मुस्कुराहट देखकर जिन्नात के तन बदन में आग लग गई। जिन्नात ने आओ देखा ना था, उसने अरविंद के सर पर रखा थर्मस मार दिया। इतना भारी थर्मस के प्रहार लगने की वजह से
अरविंद को बेहोशी छा गई। अरविंद सपनों की दुनिया में खो गया। उस सपने में ही अरविंद ने हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसी के सपने में जिन्नात भी आ गया, जिसको भगवान के नाम से बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत लग रही थी। अरविंद के हर हर महादेव के नाम से उस पीपल के पेड़ के सारे प्रेत मारे जा चुके थे। यह देखकर जिन्नात को अत्यंत क्रोध आया और जिन्नात ने एक बब्बर शेर का रूप लिया। अब क्योंकि अरविंद कमज़ोर हो चुका था, बब्बर शेर से अपनी रक्षा करने के लिए भाग ही नहीं सकता था। और अरविंद की इस लाचारी को देखकर बब्बर शेर नुमा जिन्नात मुस्कुराया और बोला कि अरविंद, अपने ईश्वर को याद कर ले, तेरा आखिरी समय है। अब तेरा ईश्वर भी तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। उस बब्बर शेर के प्रहार से बचने के लिए अरविंद ने हिम्मत जुटाई, वहाँ से भागना चालू किया। अरविंद मन ही मन में शिव का नाम जपते हुए भागता रहा। भागते 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 वह सपने में ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जा पहुंचा। आप यह भी कह सकते हैं कि भोले शंकर ने अरविंद को अपनी शरण में छुपाया था। भोले की मन की बात भोला ही जाने। खैर, जब अरविंद महाकाल के मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, नंदी भगवान के सामने जाकर गिर गया। महाकाल मंदिर में पहुंचते ही अपने अंदर एक नवीन ऊर्जा का प्रसंचार होता महसूस हुआ। उसके मन से जिन्नात का भय बिल्कुल निकल गया। अब वह चिल्ला चिल्ला कर जिन्नात को लड़ाई का न्योता दे रहा था, क्योंकि अब वह अपने बाबा की शरण में था, तो अब उसको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उसके पीछे पीछे वह बब्बर शेर भी पहुंचा, जिसको देखकर अरविंद ने महाकाल मंदिर की जो शिवलिंग थी उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा कि हे महाकालेश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो। यह सुनकर बब्बर शेर अरविंद पर झपटा, लेकिन यह क्या? बब्बर शेर के छलांग लगाते ही महाकाल मंदिर के नंदी में भी जान आ गई। नंदी भी खड़ा हो गया और नंदी के सींगों के एक ही प्रहार से उस बब्बर शेर के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। यह देखकर अरविंद बहुत ही हैरान हुआ कि उम्र उस 5 साल पुराने शक्तिशाली जिन्नात का अंत इतना भयंकर हुआ था। जिन्नात को मारने के बाद नंदी अरविंद को चाटता अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। नंदी के चाटने से अरविंद को ऐसा लगता उसकी सारी मुश्किलों का अंत हो गया है। वह महाकाल की शिवलिंग पर अपने आंसुओं से अभिषेक करता है, बार बार महाकाल बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करता है। उसकी यह करुण पुकार सुन महाकाल ज्योतिर्लिंग में से स्वयं भगवान शंकर प्रकट होते हैं। भगवान शंकर का दिव्य रूप देखकर अरविंद मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसकी आंखों से गंगा जमुना निरंतर बह रही होती है। भगवान शंकर के हाथों में चांदी का त्रिशूल होता है, उस पर एक बहुत बड़ा डमरू बंधा होता है। भगवान शंकर का शरीर किसी संगमरमर पत्थर से भी ज़्यादा सफ़ेद चमकदार होता है। उनकी लंबी लंबी जटा से गंगा निरंतर बह रही होती है। अरविंद के सर पर गंगा के जल का स्पर्श होता है। भगवान शंकर के गले से वासुकी नाग होता है, जिसके फुकारने पर अग्नि की वर्षा होती प्रतीत होती है। और अरविंद देखता है कि भगवान शंकर के ने बाघ की खाल का बाघंबर पहना हुआ है। वह अपनी जटा से अपने पांव तक रुद्राक्ष और निम्न तरह के सांपों से लिपटे हुए हैं। उनके कानों में कुंडल की जगह बिच्छू लिपटे हुए हैं। और इस वक्त भगवान शंकर अपने महाकाल रूप में हैं, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। उनका यह रूप देखकर अरविंद के मुंह से निकल जाता है कि कपूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा सनंतम हृदय रविंद्र भवन भवानी सहित नमामि। उनके दिव्य तेज से अपनी आंखों को बचाते हुए अरविंद अपने पापों की सजा देने के लिए महाकाल से अनुरोध करता है, जिस पर महादेव कहते हैं, मैं जगत का पिता हूँ अरविंद, मैं अपनी नादान संतानों को सही रास्ते पर ले आता हूँ, ना कि उन्हें सजा देकर दंडित करता हूँ। महाकाल की यह बात सुनकर अरविंद की आंखों से आंसू और गति से बहने लगते हैं। यह सोचता है कि कितना बड़ा मूर्ख आदमी है, जिसने अपने महादेव को छोड़कर एक बुरी शक्ति पर भरोसा किया। इस पर महादेव कहते हैं कि अरविंद, साथ तूने मेरा छोड़ा था, मैं तेरे साथ कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा और हमेशा रहूँगा। बस तू अच्छे कर्म करता रहे, अपने परिवार का ध्यान रख, अपने काम धंधे पर ध्यान लगा, बाकी मैं देख लूँगा। इतनी बात कहकर भगवान महाकाल अंतर ध्यान हो जाते हैं। अरविंद अचेत होकर शिवलिंग को अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जो उससे कह रही होती है, अरविंद
कब तक महाकाल को अपनी बाहों में लेकर सोता रहेगा? चल, पंडित जी बुला रहे हैं। रुद्र अभिषेक नहीं करना क्या? आज सावन का पहला सोमवार है। अरविंद उठता है, बदहवासी में सबसे पहले देखता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन सच में वह तो महाकाल मंदिर में ही था, जहाँ पर भीड़ खचाखच भरी हुई थी। लेकिन अरविंद के परिवार को सावन के पहले सोमवार का रुद्राभिषेक करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ था। अपनी माँ के पैर छूता है, सबसे पहले अपनी पत्नी स्नेहा को देखता है। उसके दोनों बच्चों के साथ खेल रही होती है और साथ ही साथ अपने ससुराल वालों को भी देख रहा होता है, जो बिल्कुल ठीक ठाक पूजा की तैयारी में लगे रहते हैं। यह सब देखकर अरविंद की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। वह उन सब से ऐसे मिलता है मानो सालों बाद मिल रहा हो। बारी बारी सबको गले लगाता है, मन ही मन भगवान महाकाल का शुक्रिया अदा करता है। फिर उसकी नज़र उसकी नानी पर पड़ती है, जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे जिन्नात ने उन्हें ठीक किया था। फिर उसको धीरे धीरे अपने परिवार वालों से पता चलता है कि जैसा वह पहले धनवान था, आज भी वह उसके ऐसा ही है। उसके घर में सब तरह की सुख समृद्धि है। इस खुशी के मौके पर अरविंद महाकालेश्वर में 51 लाख का सोने का छत्र प्रदान करता है। उसकी यह घोषणा से पूरा मंदिर हर हर महादेव के अवधोष से भर जाता है। उसके मन में भी तरंग आती है और वह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देता है। कुछ महीने बीत जाने के बाद जब उसको व्यापार के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ता है, तब वह सबसे पहले सीलमपुर के उसी पीपल के पेड़ के पास जाता है। देखता है पीपल का पेड़ तो जल चुका है, उस बंद फैक्ट्री का भी ताला खुल चुका है और फैक्ट्री में काम चल रहा है। यह सब देखकर अरविंद समझ जाता है कि महादेव ने वक्त को पलट दिया, मेरे महाकाल ने वक्त को पलट दिया, लेकिन बाबा ने मुझसे कुछ भी नहीं छीना। जो मुझे जिन्नात ने प्रदान किया था, यह मेरे बाबा की उदारता है। हर हर महादेव। इसके बाद अरविंद उस पीपल के पेड़ के पास एक शिव मंदिर का निर्माण करवाता है। अब हर सावन में हर सोमवार को हर त्रयोदशी पर वहाँ मेला भरता है। अब वह जगह सुनसान नहीं, शिवमय हो चुकी है, लेकिन एक रहस्य तो आज भी है जो अरविंद के मन में छुपा हुआ है। वह आखिर सिर्फ 4 पेपर की तैयारी करने के बावजूद चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बना। खैर, यह राज तो शिव ही जाने। हर हर महादेव। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।